अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजल से। आज मैं आपको एक ऐसी आयत का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसके पढ़ने की वजह से हम लोग हर उस चीज़ को पा सकते हैं जिसकी हमारे दिल में ख्वाहिश है। अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में ऐसी आयत दी हैं जिनके पढ़ के हम अपनी हर दिली आस मुराद को पूरी कर सकते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर मुश्किलात आती हैं। अक्सर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं जो बज़ाहिर हमें नाकाबिले हल लगती हैं, और अक्सर हमें ऐसी गैर मुतवक्का जगहों से मिलता है हमें उसका सलूशन। खलूसे दिल के साथ जो दुआएं हैं ना, वही हमारे लिए दरवाज़े खोलती हैं। कुरान मजीद में ऐसी दुआएं हैं और बातें हैं जिनको अगर खलूसे दिल से हम उन दुआओं को पढ़ें ना, तो हमारी ज़िंदगी में बरकत, जो हमारी मुश्किलात में आसानी का हल भी बन सकती हैं। ऐसे में एक लम्हे की हदायत हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये सूरत कसस में मिलती है। सूरत कसस में क्या बयान फरमाया गया है, उस दुआ को अगर खलूस दिल के साथ मांगा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो आप हर मुश्किलात में से निकल सकते हैं। इन आयात में हर मसाइल की हल की दुआ छुपी हुई है। अगर इसको हम खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ पढ़ें तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। सूरत कसस की आयत नंबर 24 से 28 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए मेरे रब, मैं बिल्कुल मोहताज हूँ इस भलाई का जो तू मुझे अता फरमा दे। अरबी में है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैर फ़कीर। ये दुआ सुनने में बहुत सादा सी लगती है, मगर इसमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा और यकीन छुपा हुआ है। इस आयत मुबारक को अगर 33 बार पानी पर दम करके परिंदों को पिलाया जाए या किसी खैर के काम में इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये खुशहाली तंगी में खुशहाली का बाइस बनती है और रिज़्क़ की कमी को फरावानी में बदल सकती है। प्यारे बहन भाइयों, इस दुआ के पस मंज़र को समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को देखना होगा। इस सूरत की आयत नंबर 22 से 28 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात बयान की गई है। जब उन्होंने कुछ लोगों की मदद की, ये दुआ हमें सिखाती है कि लोगों को हेल्प आउट करना, उनकी मदद करना, नेकी के काम करना, अल्लाह ताला की मदद लेकर लोगों के काम आना। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि दुआ पढ़ने के बाद अपनी इस्तेदाद के मुताबिक लोगों में कुछ चीज़ें बांट दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अपने दिल में ये नियत रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर आप भी अमल कर रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, कुरान मजीद में ये दुआ और अल्फाज हमें ये बात बताते हैं कि दुआ सिर्फ़ अल्फाज का खेल नहीं है, ये नियत, अमल और ईमान का मजमुआ है। अगर आप इस दुआ को दिन में 33 मरतबा, 100 मरतबा और 133 मरतबा पढ़ें, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ शामिल हो जाएंगी, और ये दुआ आपकी ज़िंदगी में खैर, सुकून और रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बदल गए थे। और ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला की मदद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खलूस नीयत है। अल्लाह ताला के अहकामात को दिल से मानें, लोगों की मदद करें। देखना इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ढेरों ढेर आसानियाँ करेगा, आपकी भी मुश्किलात को हल करेगा, और उनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला ज़रूर बनाएगा। और अल्लाह ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किल को आसानी में बदल सकती है। लाखों लोगों ने इस कुरानी आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस की हैं। ये आपके लिए भी मुमकिन है, बस शर्त यह है कि आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी और हमारी, हम सबकी मुश्किलात को हल करे, हमारे लिए आसानियाँ करें। आमीन।